तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। तो गाइस हम आज खेलने वाले हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। और गाइस आपने पिछली सीरीज में देखा होगा, मैंने 1 डे से 25 डे में मैंने अपने आइलैंड को कुछ ऐसा बना दिया था भाई। और आज हम खेलने वाले हैं यार 26 डे से 50 डे तक, यानी भाई आज हम 25 से 50 डे तक हम खेलने वाले हैं। और यहाँ से हम अभी जल्दी जल्दी से माइनिंग कर लेते हैं। भाई साहब मैं माइनिंग करता ही रहूँगा आज। और भाई ये माइनिंग कर ही रहा था मैं, तभी भाई ये देखो यहाँ पे कौन स्पॉन हो गया भाई। ये बंदे का मुझे नाम तो नहीं पता, पर ये कुल्हाड़ी से मारता है भाई। और उसको मैंने पीछे से इसको निपटा दिया। और मैं माइन कर रहा था तभी एक चेस्ट आई, उसमें मेरे को कूड़ा सामान मिला और सभी मैंने तोड़ लिया। उस चेस्ट को तोड़ते ही मुझे एक विलेजर मिला, पर ये तो टट्टी विलेजर था हरा वाला, ये कोई काम नहीं करता, इसलिए मैंने उसको साइड में हटाया और मैं दोबारा से माइन करने लगा। तभी भाई एक और विलेजर आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई 26वां डे बहुत लकी है यहाँ पे भाई। एक एक करके विलेजर आए जा रहे थे और फिर मैं दोबारा से माइनिंग पे लग गया, तभी एक पिग आया और उसको मैंने भाई गाजर का लालच देकर उसको मैंने यहाँ पे ट्रैप कर दिया। और फिर भाई मैं आ गया अपने एक्सपी फार्म पे थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट करने। और भाई मेरे पास एक्सपी नहीं थी, इसलिए मैं एक्सपी कलेक्ट करना। और तभी भाई अपना लेवल 6 भी आ गया, डीप वाटर। और भाई साहब फिर मैं आ गया यहाँ पर। और ये देखो भाई मैंने जो शेडर लगाया कितना मस्त लग रहा है भाई साहब। मैंने जो है ना, मतलब यार इस बार मैंने एक शेडर लगाया जो तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको स्क्रीन पर चैनल दिख रहा है नूब जोन, ये भाई मेरे दोस्त का चैनल है। इन्हें अभी नया ही खोला है चैनल। और भाई ये भी माइनक्राफ्ट की और इंडियन बाइक ड्राइविंग दोनों गेम की वीडियो डालता है। भाई इसका चैनल एक बार आप जाके चेकआउट करो। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब कर दो इसको थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई। ये मेरा दोस्त है, इनने एक नया चैनल बनाया, तो भाई आपको इसके चैनल की लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो एक बार जाके भाई इसका चैनल जरूर से चेकआउट कर लेना। तो भाई बहुत मस्त लग रहा है, क्योंकि कुछ कुछ बंदे बोल लेते हैं यार शेडर लगाओ, तो मैंने ये शेडर लगा लिया है। और मैंने अपने ट्रैप को थोड़ा सा बड़ा करा है ताकि भाई कोई आए तो मर जाए। और भाई यहाँ पे देखो भाई मेरे साथ क्या बदतमीजी हुई है। मैंने ट्रैप बनाते ही जैसे माइन करना चालू करा, यहाँ पे एक अंडर गार्डियन आ गया। और भाई मैंने ये देखा भाई मैं उसे जैसे मार रहा हूँ, मेरे में खुद डैमेज पड़ रहा है। और भाई उनने मुझे माइनिंग का इफेक्ट भी दे दिया, जिससे मैं भाई कुछ माइन ना कर पाऊँ। और मैंने भाई उसे जैसे तैसे मार के ख़त्म कर दिया। और भाई उसके एक्सपी और पता नहीं भाई वो क्या देता है, सब वर्ड में गिर गया। और फिर मैं भाई दोबारा से माइनिंग करने लगा, तभी एक ऑक्टोपस आ गया यहाँ पे, तो मैं उसको भी जल्दी जल्दी से निपटाने लग गया। भाई यहाँ पे भाई साहब बड़े खतरनाक मोब आ रहे थे। और फिर भाई मैंने यहाँ पे माइनिंग करना चालू करी। और भाई तभी भाई साहब यार मेरे बहुत गंदा लक हुआ था भाई। ये देखो भाई डे भाई 26वें दिन को मेरे साथ इतना मस्त सीन हो रहा था। और 27वें डे को भाई देखो ये क्या हुआ मेरे साथ। और भाई ये एंडर गार्डन स्पॉन हुआ था तभी भाई, ये पता नहीं क्या था, ये खुद ही वर्ड में गिर गया। और फिर मैं आया भाई यहाँ पे एक्सपी फार्म पे। और भाई मैंने विलेजरों के पास आके देखा, ये जो फ्लेचर था ये एक विलेजर बन चुका था। एक नहीं भाई दोनों विलेजर फ्लेचर बन चुके थे। तो मैंने यहाँ से भाई थोड़ी सी गाजर उठा ली। मतलब भाई गाजर से फ्लेचर का कोई कनेक्शन नहीं है, पर भाई मैंने अपने खेत को भी रिप्लांट कर दिया। और फिर मैं माइनिंग करने लगा। और फिर भाई मैं रात हो गई तो मैं आराम से सो गया। और भाई नेक्स्ट डे मैं बनाने लग गया एक नया आइलैंड, जिसपे मैं भाई अपना बेस बना पाऊँ। और भाई यहाँ से मेरा ये आइलैंड बन के कम्प्लीट हो चुका। और भाई यहाँ पे मैं अपना घर बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब मैंने इतना सब कुछ बना लिया, पर अभी तक भाई मेरे पास घर नहीं था। और भाई मेरा घर बन के हो चुका है तैयार। तो गाइस देखने के लिए आप तैयार हो जाओ एकदम से। और ये देखो भाई साहब, ये भाई मैंने 8 दिन की मेहनतों में बनाया भाई ये घर। और यार कमेंट में बता देना ये अच्छा लग रहा है या नहीं। और भाई साहब गेट खोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। ये देखो भाई राइट साइड में फर्नेस लगा दिए मैंने बहुत सारे। और यहाँ सामने की साइड मैंने चेस्ट लगा दी। और उल्टा की साइड यहाँ पे मैंने एक बेड और क्राफ्टिंग टेबल लगा दिया। और कुछ नहीं लगाया, बस ये 2 चीज़, और पूरा कमरा खाली खाली। और अपना सारा सामान मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और भाई यहाँ पे फिर मैंने एक लेक्टन बना के यहाँ पे लगा दी, ताकि भाई मेरा कोई विलेजर लाइब्रेरियन बन जाए। और फिर मैं लग गया भाई लकड़ी काटने। और मैंने अपनी सारी की सारी ये देखो भाई साहब कितनी सारी लकड़ियाँ बना ली मैंने। और फिर मैं करने लग गया भाई ट्रेड। और भाई साहब ट्रेड करते करते इन्होंने अपनी ट्रेड ही बंद कर दी, तो मैं आ गया दूसरे वाले के पास और इससे भी मैंने बहुत सारी ट्रेड करी। और भाई मेरे पास भाई 32 एमरल्ड हो चुके थे। और भाई अपने एमरल्ड को मैंने संभाल के चेस्ट में रख दिया। और फिर मैं आया भाई यहाँ पे अपने एक्सी फार्म पे स्टिंग ले रहे हैं। और भाई यहाँ पे बहुत सारी स्टिंग थी, तो मैंने भाई यहाँ से वुल बना ली। और फिर वुल से मैंने 4 बेड बना लिए। और फिर भाई मैंने यहाँ पे अपने ट्रेडिंग हॉल में लाके बेड रख दिए। और भाई साहब बेड रखते के साथ मेरा एक विलेजर यहाँ पे लाइब्रेरियन बन गया। और वो मुझे भाई बुक शेल्फ दे रहा था, तो मैंने उससे बुक शेल्फ खरीद लिए, ताकि भाई मैं अपने आर्मर को इंचांट कर सकूँ, यानी मैं इंचांटिंग टेबल बना सकूँ।
मतलब यार मेरा इंचेंटिंग टेबल तो बना था, उसे मैं अपग्रेड कर सकूं। और भाई यहाँ पे फिर मैं करने लग गया माइनिंग, और एक चेस्ट आया, उसमें से मुझे एक डायमंड मिल गया। और फिर भाई मैं माइनिंग कर रहा था तभी एक सुपर चेस्ट आया, उसमें से मुझे 2 डायमंड मिल गए। और भाई साहब मैं मजे ही आ रहे हैं। तो भाई मैं चेस्ट मिले ही जा रही थी, और भाई उसमें से पोशन एमरल्ड पता नहीं भाई क्या क्या मिले जा रहा था मेरे को। और फिर भाई मैं लगातार माइनिंग करता रहा। और आप देख सकते हो यार मुझे कितना सारा सामान मिल रहा था, कभी कुछ मिल रहा था कभी कुछ। और भाई साहब मुझे 2 पोशन मिले थे और एक मैप मिला। भाई भाई ये माइनक्राफ्ट वाले क्या चाहते हैं, ये देखो भाई मुझे 1 ब्लॉक में मैप दे दिया। भाई मेरा इतना बड़ा 1 ब्लॉक है। और भाई यहाँ पे फिर मैं माइनिंग कर ही रहा था तभी मेरा 7वां लेवल भी आ गया, द जंगल। और भाई फिर मैंने यहाँ से जितनी भी लकड़ियाँ थी मेरे पास सबकी मैंने एमरल्ड ले ली, और फिर मैंने बुक शेल्फ ले ली। और भाई मैं माइन कर रहा था तभी भाई मुझे चेस्ट भर भर के मिले जा रही थी। और ये देखो भाई मेरे पास डायमंड की तो कमी नहीं थी, डायमंड आए जा रहे थे। और तभी भाई मेरे को यहाँ पे एक जंगल सैपलिंग मिली, तो मैंने उसको ले लिया। और दूसरी चेस्ट में मेरे को यहाँ पे गिलास ब्लॉक मिले, जिससे भाई साहब मैं अपने आइलैंड को हरा भरा बना सकता हूँ। तो मैंने गिलास ब्लॉक लगा दी और अब जंगल की सैपलिंग भी लगा दी। तभी भाई यहाँ पे गिलास ब्लॉक रखते के साथ ही भाई शीप स्पॉन हो गई थी। और भाई मैंने इन्हें खाना दिया, और ये देखो भाई चुपके चुपके ये क्या कर रहे हैं भाई। चलो भाई इन सबको छोड़ो, और यहाँ पे मैंने एक और नया एरिया बना दिया ताकि मैं भाई यहाँ पे पिक को रख सकूँ, क्योंकि भाई मैंने शीप और पिक को एक साथ रख रखा था। और भाई यहाँ पे फिर मेरे पास जितनी भी लकड़ियाँ थी मैंने सबका एमरल्ड करके भाई साहब बहुत सारे बुक शेल्फ कलेक्ट कर लिए। और भाई साहब यहाँ पे मैंने शिप्स को भी रख दिया। और भाई साहब मैं कुछ दिनों तक यही करता रहा, और भाई मेरे पास इनफ बुक शेल्फ हो चुके थे। और भाई साहब मैंने यहाँ पे एक समझ ही रहे हो ना भाई साहब, अब भाई साहब मैं अपना डायमंड का आर्मर जो है ना उसे भाई इंचांट कर सकता हूँ। तो भाई मैंने अपना डायमंड का आर्मर अपने हाथ में लिया, और भाई मैं यहाँ पे मैं इंचांट करने लग गया। और मुझे भाई बहुत सही सही इंचांटमेंट मिल रही थी, पर भाई मेरी बार बार एक्स भी खत्म हो रही थी। तो भाई साहब मैं एक्स फार्म से एक्स भी लेकर आ रहा था, और मैंने भाई अपना पूरा आर्मर इंचांट कर लिया था। और ये देखो भाई मेरे को कितनी मस्त मस्त इंचांटमेंट मिली है भाई साहब। भाई जी इतनी मेहनत लगी है इंचांटमेंट पाने में, पर भाई ये देखो मुझे कितनी खतरनाक खतरनाक इंचांटमेंट मिली है। और भाई साहब सोर्ड पे तो भाई इतनी सारी इंचांटमेंट है, एक्स पे भी, पिकैक्स से भी। और भाई यहाँ पे से फिर मैंने अपने एक्स फार्म से बो ले ली, और उन्हें कंबाइन करके एक पूरी पावर की बो बना ली। और फिर मैंने बो को इंचांट करा तो उसमें मेरे को पावर 2 मिल गया, जो भाई मेरे लिए बहुत सही था। और फिर मैं माइन कर रहा था तब यहाँ पे एक पांडा आया, उसको मैंने कर दिया साइड। और भाई फिर मैं माइन कर रहा था तभी एक पैरट आया, और उसको मैंने टाइम कर लिया था। और भाई साहब पैरट आ गया था भाई अपने पास, क्योंकि जंगल व्यायाम था तो अब वो हमारा दोस्त बन चुका था। और फिर मैं माइन कर रहा था तभी यहाँ पर एक और विलेजर आया, तो उसे मैंने बोट में कैप्चर कर लिया। उसके कपड़े पता नहीं यार कैसे बदल गए। और फिर मैंने इसको ट्रेडिंग हॉल में डाला, और यहाँ पे एक और शिप थी तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। और तभी मैं माइन कर रहा था तभी एक और पैरट आया, और इसको भी मैंने टेम कर लिया। ओ भाई साहब ये सारी सीट खा गया, मैं तो सोच रहा था टेम होगा या नहीं। अब मेरे पास यार 2 पेट थे। और भाई तब यहाँ पे एक और शीप आई, भाई शीप तो भाई स्पॉन होने जा रही थी, तो मैंने उसको भी रख लिया। और भाई मेरा लेवल 8 भी आ चुका था माइन करते करते, जो था स्नो। और भाई मैं माइन कर रहा था तभी एक रेयर चेस्ट आई, और उसको मैंने खोला तो मेरे को एक पूरा डायमंड का आर्मर मिल गया, बस जूते छोड़ के, और एक स्वॉर्ड मिल गई। और भाई यहाँ पे मैं माइन कर रहा था भाई साहब यहाँ पे एक ये क्या कहते हैं यार इसको, भालू स्पॉन हुआ सफ़ेद वाला। और फिर मैं माइन करता गया तभी एक कुत्ता भी स्पॉन हो गया, तो मेरे पास हड्डियाँ पड़ी थी तो मैंने इसको टेम कर लिया। और भाई साहब अपने अपने पास अब 3 दोस्त हो चुके थे, 2 पैरट और एक डॉग। और भाई यहाँ पे मेरे को चेस्ट मिले या नहीं थी, और मैंने यहाँ पे सारा सामान मैं उठाता गया, और मेरी भाई इन्वेंट्री फुल हो गई थी। तभी भाई यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री में एक बो थी जिसमें अनब्रेकिंग वन लगा था, तो मैंने दोनों बो को कंबाइन करके एक मस्त बो बना ली पावर 2 और अनब्रेकिंग की। और भाई साहब यहाँ पे मेरा लेवल 9 भी आ चुका था, जो कि यार मैं रिकॉर्ड करना भूल गया नेदर का। और भाई साहब मैं नेदर में माइन कर रहा था तो इतनी मस्त मस्त चीज़ें आ रही थी ना, आप खुद ही देखो भाई। यहाँ पे एक डायमंड मिला और एक पिकेक्स मिली भाई साहब, एंडर पल भी मिल रही थी कभी कभी। ओ भाई ये देखो भाई मैंने एक ट्रैप बना रखा था, जो भी बंदा है उसको मैं एक हिट मारूँ और वो मेरे ट्रैप में फंस जाए। यहाँ पे एक पिगलिन आया तो मैंने उसको भी निपटा दिया। और भाई साहब यहाँ पे पहला ऑब्सीडियन आया मेरे वर्ल्ड का, तो भाई मैंने अपनी पिकेक्स से भाई से 2.5 मिनट में ही माइन कर लिया, इतनी मस्त पिकेक्स थी। और भाई मेरा पहला नेदर का वो आ चुका था, मतलब बायो ऑब्सीडियन आ चुका था, जिससे हम नेदर में जा सकते हैं। और यहाँ पे एक ये क्या कहते हैं भाई से लंबू को, यार मैं भूल गया क्या कहते हैं, ये आया था तो मैंने इसको भी मार दिया। और भाई मुझे इतनी मस्त मस्त लूटें मिलनी थी ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ, 2 गोल्ड के ब्लॉक मिले थे मेरे को। और भाई चेस्ट आए जा रही थी, यहाँ से मुझे एक हॉर्स का आर्मर भी मिला। भाई बहुत ही सारी चीज़ें मिली जा रही थी मेरे को। तभी एक और चेस्ट आई जिसमें से मुझे डायमंड और पिकेक्स मिल गई। तभी भाई मेरी पहली
इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लेज स्पॉन हुई और मैंने इसको मार के एक ब्लेज रोड कलेक्ट कर ली भाई साहब। और तभी मैं माइन कर रहा था, तभी यार एक दूसरी विलेज भी स्पॉन हुई और मैंने इसको भी मारा और मेरी दूसरी विलेज रोड भी आ चुकी थी। तभी भाई तीसरी विलेज रोड स्पॉन हुई और फिर मैंने विलेज स्पॉन हुई उसको मारा, तो भाई साहब मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और फिर एक चेस्ट है जिसमें से मेरे को भाई साहब एक गोल्डन एप्पल मिला और डायमंड मिला एक। और भाई यार मेरे 50 डे यहीं पे कंप्लीट हो चुके थे। तो गाइज आप बताना कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या नहीं माइनक्राफ्ट की। अगर गाइज आपको ये अच्छी लग रही है तो कमेंट में भाई लव यू जरूर लिख के जाना। ओ भाई साहब ये देखो मेरे कंधे पे मेरा पैरट बैठा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। और गाइज इस वाले एपिसोड में गाइज मैंने अपना मतलब यार अपना आर्मर को इंचांट कर लिया गाइज। क्या मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले एपिसोड में गाइज कि अपने पूरे डायमंड आर्मर को नेज़रराइट में कन्वर्ट कर लूँ। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तो टाटा गुड बाय। और इस वीडियो का लाइक है मैं भाई 50 लाइक है तो इसे कंप्लीट करवा देना।